Check, check, check. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा महिमा महिमा. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. तो ये है YouTube. आवाज देखा आपने? ओके, अब आते हैं फेसबुक के ऊपर. फेसबुक में क्या चल रहा है देख लेते हैं. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. ये लीजिए, फेसबुक भी आ गया. चेक चेक चेक. ये है फेसबुक, ये वाला देखिए. इसको देखने के लिए, ये सब सेट करने के लिए आवाज ठीक है कि नहीं इसकी जरूरत है. वो वहां लग गया. ओके, जितने दर्शक हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे नहीं पता कि मैं लाइव आ चुका हूं. तो जी हाँ, मुझे पता है मैं लाइव आ चुका हूं. आपका देख लीजिए, ठीक कर लीजिए इसको. फेसबुक रखिए. फेसबुक और यूट्यूब पे जितने जुड़ चुके हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके शेयर करते जाइए. वॉच पार्टी करिए, जैसा ठीक लगता है करते जाइए प्लीज. थैंक यू लॉर्ड. इसका मुंह इधर घुमा देना थोड़ी देर के लिए. क्या बात है, परफेक्ट. वर्शिप यू फादर. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. ये थर्मस दे सकते हो ब्रदर, आराम से नजदीक कर देना. या थैंक यू. वर्शिप यू फादर. महिमा महिमा महिमा. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. बस कुछ देर में शुरू करेंगे. आप लोग सब कनेक्ट हो जाए मेरे साथ. स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. आप इसको चेक कर लो, आपका इसमें देखो कैसा दिख रहा है सब. फेसबुक, यूट्यूब. और इसको कॉल कर दो सुमन को, और उसको बोलना कि ये करें, लिंक शेयर करें सब जगह. आप एडमिन हो किसी में? आप किसी में एडमिन हो? नहीं है ना, ठीक है. शेयर कर दीजिए आप. सॉरी, उसको बोल के शेयर करा लीजिए. थैंक यू फादर. ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम. ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जहां जहां इसको शेयर करवा सकते हो प्लीज करवाइए. जितनी तादाद में आज लोगों को, और ऐसे ही बाकी के 4 दिन जितना हो सके इनवाइट करिए. बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे और बहुत कुछ जानोगे. थैंक यू लॉर्ड. एमएमई के जितने दर्शक सदस्य इस वक्त में जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जहां जहां तक पहुंचा सकते हो कृपया करके पहुंचाइए. थैंक यू लॉर्ड. दोस्तों, आज पहला दिन है, देखते हैं क्या होता है और कौन कौन आते हैं. थैंक यू लॉर्ड. या आवाज सुनो, आवाज सुनो. चेक चेक चेक. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट.
चलिए एक प्रार्थना करते हैं और आज की बातों को रखना शुरू करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु के नाम में इस वक्त प्रभु जी ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन आज कईयों के लिए उस आईने का काम करे जिसमें रोशनी है, जिसमें अंधकार नहीं है, और जिस जिसके ऊपर अंधकार का पर्दा, व्यवस्था का पर्दा और उन सब बातों का पर्दा जो मसीह नहीं देखना चाहता, बल्कि उन सब के ऊपर से, उनके चेहरे पर से वो पर्दा उठ जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है मसीह की देह जैसे आप चाहते हैं ऐसे ही वो कलीसिया, वो झुंड चलने पाए। पवित्र आत्मा जी जिस मकसद के साथ आपको इस प्लेनेट पे प्रभु यीशु ने पेंतेकोस्त के दिन भेजा था, उसी मकसद को लेकर चल सकें, ऐसे हम सब सेवक काम करने पाए। प्रभु जी एक एक व्यक्ति, वो चाहे विरोधी हो या पक्ष का हो, वो सब के सब आज के और बाकी के 4 दिन के कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ऐसी प्रार्थना तेरा ये दास करता है। प्रभु जी साथ ही साथ भाई दुर्गेश को जो यहां मौजूद है मेरे साथ और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए, हम सबको प्रभु जी प्रकाशन, बुद्धि की बातें और वो अक्ल, बुद्धि जो तू चाहता है कि हमें होना चाहिए वो दीजिए प्रभु। यहाँ के एक एक चीज को, एक एक वायर को, इक्विपमेंट्स को, कैमरेस को, सब कुछ को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। दुर्गेश जी ये वायर देना, ये जो लटक रहा है ना, ये वाला आराम से, या इधर लगा दीजिए, बस 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 इधर लगा दीजिए, इसमें इधर, हाँ इसमें लगा दीजिए। परफेक्ट, थैंक यू सर। आइए बैठिए। वाह। तो दोस्तों वो वक्त आ चुका है और जिसके चलते आप में से और हम में से काफी लोग वेट कर रहे थे, इनफैक्ट काफी समय से वेट कर रहे थे, यू अंडरस्टैंड। और वो वक्त आ चुका है, या उसको अपने पास रखिएगा, जैसे ही जरूरत पड़े उसको टच नहीं करना, नहीं तो आवाज आ रहा है। किसको? पिन को। परफेक्ट, क्या बात, वेरी नाइस, वंडरफुल। दुर्गेश जी और एक चीज कर सकते हैं, फेसबुक और आपके मोबाइल पे चेक करना, फेसबुक पे कितने, यूट्यूब पे कितने, ऐसा बीच बीच में आपको आंकड़ा मिला के बोलते रहना। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से सब सेट हो चुका है। ऐसे ही आपके बीच में हम बैक टू बैक 5 दिन आते रहेंगे, रात 8 बजे, और 1 घंटे का ये प्रोग्राम होगा, 1 घंटे का, 1 आवर। और इस 1 घंटे में आप में से जितने लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी आप बीती विक्टिम जितने हैं ना, पेटू सेवकों से, कल्ट टीचिंग से, अपनी आप बीती आप बता सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि कईयों को पता चले कि जब आईना दिखाता है ना, तो सब साफ साफ दिखाता है। इस पृथ्वी का आईना, दुर्गेश जी वॉशरूम में एक आईना रखा है, लाइए प्लीज, स्टैंड वाला, हाँ उसको खोलिए, हाँ हाँ उधर से खोलिए, क्या बात है, ये देखो वाइट, इधर 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 इधर, हाँ एक छोटा सा आईना रखा है, उसको साफ करके लाइए, टॉवल से साफ करके लाइए। मैं भूल गया था यहाँ रखने के लिए, आगे पीछे दोनों कर देना, क्या बात है, और दरवाज़ा बंद कर देना। दुर्गेश जी हमारे साथ फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, और दुर्गेश जी वो हैं जो वीडियो बनाते हैं, मैं खुद को भी देख लेता हूँ, क्या बात। दोस्तों ये आईना खराब हो सकता है, राइट सर, बिगड़ सकता है। इसके आईने की जो क्या कहते हैं ना, लेप,
जो आपको दिखाता है उसमें फंगस लग सकता है, ये बीच बीच में ना मार्क्स आ सकते हैं, और अगर इसको मैं नीचे फेंकूं, जो कि नहीं फेंकूंगा, ये टूट सकता है। वाह! लेकिन जो प्रभु का वचन है ना, यस, वो कभी खराब नहीं होता, वो आपको बिल्कुल सटीक बताता है। तो मैं इस आईने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं वचन के आईने की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस 5 दिन में बहुत सारे पेटू सेवकों को आईना दिखाएंगे, वो क्या कर रहे हैं और उनको कहां कहां अपने आप को ठीक करना है, वो दिखाएंगे। जिब्रिश वाले, जिसको ये लोग कहते हैं हेवनली लैंग्वेज, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, ऐसे जितने भी बातें हैं उन सबको ठीक किया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जुडाइज्म, आत्मा को बुलाना, नीचे गिराना, ऐसे जितनी भी गड़बड़ की शिक्षाएं हैं उन सबको आईना दिखाया जाएगा। यू अंडरस्टैंड? आप लोग जो है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के रूप में आप खुद को पहचानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बातें आपके बीच में रखते हैं और फिर देखते हैं कि किस किस का कॉल आता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये जो प्रोग्राम है ये टोटल 5 दिन चले। ये अभी आपके पास रख लो, बताइए कितने लोग हैं? 180 टोटल बता दीजिए। टोटल 300 के आसपास, वेरी गुड। चलिए, टोटल 300 के आसपास फेसबुक और यूट्यूब पे इस वक्त में लाइव हैं, और दुर्गेश जी यहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही कॉल आएगा दुर्गेश जी, आप मेरे को बता देना कि कॉल्स आना शुरू होगा, और आपको मैंने समझा दिया है क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। ओके, हाँ दोस्तों, आपके बीच में सबसे पहले बताता चलूं कि ये प्रोग्राम 5 दिन का है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। दोस्तों, आज की तारीख है 9, कल है 10, फिर 11, 12 और आखिरी दिन शुक्रवार, और वो है आपका 13 तारीख, फ्राइडे। नाउ दोस्तों, बेहद खुशी है ये बता नहीं नहीं नहीं, इधर लाइए उसको, ऐसे कर दो, स्किप कर दो, ऊपर कर दो ऐसे, हाँ बस। अब आपको कॉल आएगा तो देख लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं ऑनलाइन। आपके लिए पढ़ देता हूं कि हम ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं, ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब देता हूं। दुर्गेश जी, अगर आप पढ़ सकें। नहीं नहीं नहीं, अभी आएगा, वचन आएगा, उसको पढ़ना है आपको। आपको कल से एक माइक भी देने की कोशिश करता हूं, अगर आप कल आओगे तो। वचन का आईना क्यों, यह प्रोग्राम क्यों, तो उसका वचन है। आ गया फोन, ठीक है जी, उसका वचन है ये वाला जी। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और वचन 18 लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप रोशनी इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में। हाँ, कितना जबरदस्त पढ़ा आपने ब्रैकेट में रोशनी मैंने डाला है, यह आपको आपके बाइबल में नहीं मिलेगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने खुद लिखा है। तो इसको समझते हैं, उगाड़े चेहरे। यहां पे नहीं लिखा है पैर, यहां पे नहीं लिखा है हाथ, यहां पे नहीं लिखा है आपका घुटना, यहां पे नहीं लिखा है आपकी पीठ, यहां लिखा है चेहरे, उगाड़े चेहरे। तो लिखा है कि आपके चेहरे पे किसी की रोशनी आएगी, और जो रोशनी आपके चेहरे पे आएगी ना, वो प्रभु का प्रताप है। आप जिसको हिंदी में प्रभु पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश में कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D है, लॉर्ड। आप जिसको हिंदी में प्रभु, इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं, और कोई ना
ग्रीक ट्रांसलेशन जिसमें केरियोस आया है और जिसको आप ओरिजिनली अगर आप हिब्रू लैंग्वेज पढ़ोगे जो कि उपलब्ध है आज मार्केट में, वहां पे आपको यूड है वाव है, 4 लेटर्स, यूड है वाव है। यू अंडरस्टैंड? इस प्रभु की बात कर रहा हूं जी। उठाइए और बात करना शुरू कर लीजिए। आप करते रहिए, मैं समझाते रहता हूं। तो जिसको हम प्रभु कहते हैं, बात करते रहिए ना। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम क्या है? क्या बोले? जेम्स आस्था। कहाँ से बोले? झारखंड। तो बोलिए, आपका क्या है? नहीं, आपको 2 चीज पूछना है, पीड़ित है या सवाल है। एक मिनट ब्रदर, आप सबसे पहले ये मुझे बताइए कि आप किसी शिक्षा को लेकर के पीड़ित हैं या आपका क्वेश्चन है? कंफ्यूजन है किस बात का ब्रदर? दान जो देते हैं उसमें यानी दशमांश। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके, अब आप कनेक्ट करवा दे दो और उनको बोलो पब्लिक के बीच में आप अपनी बात रखिए। तो सुनिए सुनिए ब्रदर, सुनिए। अभी ये जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं आपको ना पब्लिक में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और आपको डायरेक्टली सिर्फ बात करना, अपना जो भी आपका वो है ना पीड़ित है जिससे ना, उसको आप डायरेक्टली बोलना है, कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, कोई सवाल नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बोलना है। ओके, तो मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, आप बात करिए ब्रदर, हाँ? बात करिए ब्रदर, अपना सवाल रखिए। हाँ, आप बात करिए। नहीं, वो वायर को ठीक से घुसाओ। हाँ, बस बस। नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ अभी भी। वापस से हल्के से घुसाओ, बस हल्के से घुसाओ और घुसाओ, बस। हेलो, नहीं, अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ, अब हुआ है, अब बोलने बोलो। बोलिए ब्रदर। उसको कट करो, फोन कट करते जाओ। हेलो, पास्टर से बात करना था, वही जो आपको बताया ना, उसे मतलब थोड़ा संक्षेप में बस हो गया कनेक्ट। पूछना चाहिए था। आप अपनी बात बोलिए भाई साहब। जय मसीह पास्टर। आपको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलना है, आपको अपनी बात रखना है क्योंकि काफी कॉल्स आएंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। बोलिए भैया। बोल रहे थे कि सर, दान में जो डाक डाक करते हैं ना, मतलब जो सब्जी सब लाते हैं या कुछ सब लाते हैं, उसमें बढ़ा चढ़ा के मतलब बोल देते, वो सही है क्या? क्या चीज को बोलते हैं? फोन कट करते जाओ। किस चीज को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं? किस चीज को? जो मतलब विश्वासी लोग लाते हैं ना, कुछ सब्जी सब या कुछ बकरी सब कुछ लाते हैं, उसमें डाक देते हैं बढ़ा चढ़ा। अनेस्टी सर मतलब उतना खुल के नहीं बात पर बोल रहे हैं, वो बड़ा चढ़ा के बोल देते, वो ओके ऐसा ओके, सही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल देता हूँ। अभी पिन निकाल दो, एकदम अच्छे से डालना, नहीं तो क्या होता है ना, शायद वो लूज कनेक्शन है, पता नहीं क्या चक्कर है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने भाई की बात को सुना होगा। उससे बात करते हो ना, उनसे उसको कट करके दूसरा कॉल ले लीजिए और उनको रेडी कर दीजिए। इनका क्वेश्चन ये था कि जो गांव साइड का, मैं समझता हूँ गांव साइड का चर्च है ये, और जिसके चलते कुछ सब्जी कुछ लाते हैं, और अब एक शब्द नहीं समझ पाए, बड़ा चढ़ा के, क्या बड़ा चढ़ा के पता नहीं, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो देख लीजिए। बाइबल में 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 7 के हिसाब से, जो भी दे अपनी मर्जी से दे, हाँ बोलिए ना, बोलिए। आप छोटा दो बड़ा दो, जैसा ठीक है वो आपके ऊपर है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर जोड़ूंगा कि किसी के ऊपर भी, वो चाहे चर्च गांव का हो, शहर का हो या मेगा चर्च हो, जबरदस्ती कुछ नहीं करना सवाल है ये, आप किसी है, बात ये को आपको लेकर, समझना है। ओके, आशा करता हूँ कि भाई को तो जवाब मिल गया होगा। तो आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, किस बात से पीड़ित है ब्रदर?
आपको मन मर्जी से है। हाँ ठीक है, बट वापस उनको वही समझाओ ना प्रेज द लॉर्ड ना हालेलुया, अपनी बात रख देना। सुनिए ब्रदर, सुनिए, मैं आपका जो आवाज़ है ना, मैं पब्लिक में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, डायरेक्टली बात करना है। आपको कुछ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कुछ नहीं बात करना है, आपको अपना डायरेक्टली बात करना है। ओके, बस जी। जी, हमारा चर्च में इन दिनों में प्रभु जो है अपनी मन मर्जी से दिए जा रहे हैं, और उसमें जो है कुछ लोगों को जो उनके तरीके में उनके चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं को देते हैं, और हमको कई बार प्रभु भोज नहीं देते हैं, जबकि हम लगातार संगति कर रहे होते हैं। ओके ओके, ठीक है, निकाल दीजिए, बाकी कॉल ले लीजिए और वो काट दीजिए। ऐसे ही आपको अपनी जो समस्या है वो रखनी है। ओके, आप पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, जिसके चलते आप अपनी बात को रखें, ताकि लोगों को पता चले कि जब हम खरी शिक्षा कहते हैं ना, उसके पीछे की यही वजह है। तो दोस्तों, आपको मैं डायरेक्ट पहला यहाँ ले जाता हूँ कि ये 3 तरह के लोग हमको कॉल कर सकते हैं। ये 3 तरह के लोग, एक है जो पेटू सेवक से पीड़ित है, दूसरा कल्ट टीचिंग से पीड़ित है, राजेश नाम क्या उसका, राजेश शेखर डेविड, कल्ट टीचिंग, और साथ ही साथ जिनको फेसबुक पे, हाँ, और ये तीसरा है जिनको फेसबुक पे जो क्वेश्चन पूछते हैं। सुनिए, मैं आपको कॉल को पब्लिक में शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी बातें पब्लिक में रखिए, ठीक है? ओके, इसका यहाँ से वॉल्यूम कम कर लो, पहला कम करो, बहुत आवाज़ आ रही है सब इधर साइड में, हाँ, अरे वो है ना, हाँ हाँ, कम कर लीजिए, हल्का सा रखिए, चलिए, बस बात करिए। हेलो, और आवाज़ कम करो। हेलो, वो अभी भी हेलो कर रहे हैं, उनको बोलो नहीं बात करना है मुझसे। हेलो ब्रदर, आपको सिर्फ डायरेक्टली बात करना है, आपको आवाज़ सब लोग सुन रहे हैं, आप बात करिए। हाँ जी, हेलो, धन्यवाद सर, प्रेज द लॉर्ड। हेलो सर, आवाज तो आ नहीं रही पास्टर जी की। कट करो, हेलो, बाहर निकालो। उनको वापस कहो कि मुझसे बात नहीं करना है। ब्रदर, आपको हमने जो बोला ना कि आपको सिर्फ बात करना है, क्योंकि पास्टर ना सुन रहे हैं, आपको सिर्फ बात करना है, अपनी बात रखनी है, जो बात है ना वो रखना है, जो आप जिसे पीड़ित है ना वो रखिए, ठीक है? आवाज़ और कम कर लो। आप कुछ मत बोलिए, बात करिए। उनकी मिनिस्ट्री में जाता हूँ तो मतलब काफी टाइम से मैं जा रहा हूँ, अगर सर मेरी बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं उनको मतलब एक्सपोज करना चाहता हूँ, पता लगे ना पब्लिक में कि क्या कर रहे हैं वो दशवांश के बारे में बोलते हैं, तो सर मैं बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात सर एक्चुअली आप मेरे पास्टर जी की बात ही कर लीजिए। बाहर निकालो। ये उस टाइप का बंदा है, ये उस टाइप का बंदा है, उसको एक आखिरी चांस दो, उसको कहो अगर अपनी बात रखनी है तो बात सुन लो ना मेरी, उसको कहो कि डायरेक्ट बात करे, हमको पास्टर से बात करना है, हमको क्वेश्चन करना है, वो मत करे, अपनी बात रखे। और अगर क्वेश्चन भी है ना तो क्वेश्चन रखे, मैंने यही बोला है। एक मिनट रुक जाओ, जितने दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, कम से कम 1 हफ्ते से बोल रहा हूँ, जो पेटू सेवक हैं, उनसे पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, वो अपनी बात रखें। दूसरा, जो कल्ट टीचिंग चलाते हैं वो विक्टिम हैं, उनसे पीड़ित हैं, वो अपनी बात रखें। और जिसको फेसबुक पे क्वेश्चंस है वो अपना क्वेश्चंस यहाँ पे रखें। क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम नहीं है, आप क्वेश्चन करो मैं जवाब दूँ, ये वो नहीं है। आप अपनी बात को जैसे टाइप करते हो ना फेसबुक पे, ऐसे आपको पूछना है, रखना है, बाकी मैं बात करूँगा।
मुझसे बात ना करें। बोल दीजिए। सुनिए, हेलो ब्रदर, आपका जो भी क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन, आपको दैनिक पास्टर से बात नहीं करना है। आपका जो क्वेश्चन है ना, वो पब्लिक के बीच में आपको रखना है से डायरेक्टली। आपका अगर क्वेश्चन है ना, खट करो, वो उस टाइप का आदमी है। अभी रुको, अभी फ़ोन लेने से पहले कुछ समझा देता हूँ। रिक्वेस्ट है सभी से, अभी ये दिल मिला रहे, क्योंकि इनके पापा के पूंछ पे घरी शिक्षा ने पैर रख दिया है। अब इनको वापस कहते हैं आप लाइव हैं, आपको बदतमीजी नहीं करनी है। आपका क्वेश्चन है, बात कर लो। आपका क्वेश्चन है ना, प्रश्न, उसको रखना है कि मैं ये पूछना चाहता हूं। आप अपनी बात रखिए, ये क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम नहीं है। एक्ट्स चैप्टर 20 तो एक काम, मैं क्या बोलता हूँ ब्रदर, सुनिए, मैं आपकी फ़ोन को पब्लिक में शेयर कर रहा हूँ। आप पब्लिक में अपना क्वेश्चन रखिए, ठीक है? और कुछ बात नहीं कीजिएगा, हेलो प्रेज द लॉर्ड, कुछ नहीं, डायरेक्टली अपना क्वेश्चन रखना है, ओके? सारे के सारे वही आ रहे। कितनी सिंपल चीज है। अब इसको कहते हैं डरपोक, इसको कहते हैं कि आप लोगों में चालबाजी बहुत है। आप लोगों को एक हफ्ते से बोल रहा हूं और आज भी वीडियो बना के बोला हूं। जो फेसबुक के ऊपर कमेंट्स करते हैं ना, उल्टा सीधा बदतमीजी करते हैं, आप अभी करो ना। अभी काहे भाग जा रहे हो? अभी फोन काटा, देखो। अपनी बात रखो ना भैया। देखिए 3 ऑप्शंस हैं, जो पीड़ित हैं, जो कल टीचिंग से पीड़ित हैं, और नीचे जो फेसबुक के ऊपर बात करना चाहते हैं। सिंपल है। सुनिए ब्रदर, सुनिए, हेलो, मैं आपके सुन, ओके, वो उस टाइप का है क्या? हेलो, हाँ, अब आपको क्या करना है, अगर बदतमीज है तो ब्लॉक करो। हेलो, आपको मैं आपका आवाज़ को पब्लिक में शेयर कर रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन पब्लिक में रखिए, ठीक है? आपकी वजह से पूरे पब्लिक को क्या होगा, इसका उत्तर मिल जाएगा, यानी इसका जवाब मिल जाएगा, ओके? मैं शेयर कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आपको करना है। 1 सेकंड रुकिए, आप बात कीजिए और डायरेक्टली बात कीजिए, कुछ मत बोलिए, डायरेक्ट बात करिए। हाँ, बात कीजिए ब्रदर। हेलो हेलो, सर, जैनिराज जी, जैम सिटी। हेलो, आप उनको बोलो कि मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलना है, मुझे कैसे हो नहीं पूछना है, अपनी बात रखनी है। आपको हमने भी बोला कि आपको डायरेक्ट बात करना है, आपको पास्टर जी को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलना है। आपकी बात पब्लिक में रखी जाएगी। हाँ, डायरेक्ट बात कीजिए, बात करिए। होगी तो सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कट करते जाओ। मैंने काफी आपकी वीडियोस को देखा है, और लास्ट टाइम आपने एक बात को रखा कि अगर आपके पास्टर यहूदीवाद या यहूदी से बात रिलेटेड कोई बात करें तो आप उनको एकदम से छोड़ दें। लेकिन हमारे पास्टर ये सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह भी यहूदी जाति के हैं और व्यवस्था भी यहूदियों को दी गई। यीशु मसीह के चेले भी सारे के सारे यहूदी थे, और जब प्रचार किया गया यहूदियों ने ही शुरू किया, और जितना भी सैक्रिफाइस था वो भी यहूदियों के द्वारा हुआ, और सब कुछ तो यहूदियों से शुरू हुआ। तो अगर हम यीशु को प्रभु मानते हैं, वो तो ऑलरेडी यहूदी हैं, और जब वो यहूदी ही हैं, तो अगर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वही यहूदीवाद सिखा रहे हैं, अपने यहूदी लोगों को सब बातें सिखा रहे हैं, तो वही यीशु मसीह दशवांश के बारे में यहूदियों को बोलते हैं, न्याय को रखें, विश्वास को करें, वो सारी ये बातें अपने चेलों को सिखा रहे हैं।
वो यीशु यहूदी है, वो सारी लॉ को और व्यवस्था को अपने चेलों को भी सिखा रहा है, लोगों को भी सिखा रहा है। और वो वध किया हुआ मेमना भी है जो पूरे जगत के लिए बलिदान किया गया। व्यवस्था में लिखा है कि वो मेमना होगा, वो यहूदा के गोत्र से आएगा। तो जब सारा कुछ यहूदियों के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ, यहूदियों ने चाहे अपनाया यीशु को चाहे नहीं अपनाया, लेकिन यीशु भी यहूदी था, पूरी यहूदी की व्यवस्था को पूरा किया, चेले भी यहूदी, सब कुछ यहूदी, और एग्जाम्पल भी सारे यहूदियों वाले। इवन यीशु मसीह जो मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय में जो 10 कुमारियों का जिक्र है वो भी शादी से रिलेटेड है, रैप्चर भी शादी से रिलेटेड है। 7 पर्व जो होने हैं जिसमें से 4 पर्व हो चुके हैं वो भी यहूदियों के हैं, 3 बाकी हैं वो भी यहूदियों के हैं। तो मैं अपने पास्टर को कैसे बताऊं कि जो डैनियल राज्य में सिखा रहे हैं, या तो आप उसको एक्सप्लेन करें कि यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानना, किसी और धर्म से किसी और जाति से यीशु मसीह के तरह या कोई आएगा तो उसको मानने, तो यीशु खुद यहूदी हैं और मैं यहूदीवाद को मानूं कि ना मानूं। डैनियल सर से मेरा एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि मैं अपने पास्टर को आंसर दे सकूं। ओके, थैंक यू। कट करिए, पिन निकाल दीजिए। ओके, अभी कॉल नहीं लेना, मेरे को एक वचन पढ़ना है आपको, उसको रख दीजिए साइड में, फ़ोन को नहीं उसमें। अच्छा, इसमें से पढ़ लीजिए। ओके, जिसने क्वेश्चन सुना है अप्रिशिएट करता हूँ। भाई का नाम क्या बताया था? कोई बात नहीं। ओके, तो ये जो भी भाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इज्जत से बात किया इन्होंने, रिस्पेक्टफुली बात किया है और अपनी बात को बहुत अच्छे शब्दों में, लिहाजे में रखा है, अच्छे शब्दों के लिहाज में रखा है। अप्रिशिएट करता हूँ भाई साहब आपको। ओके, आपका क्वेश्चन था कि सब कुछ यहूदियों की तरफ से आया। यहूदियों का मतलब है इजरायली। ओके, यूड है, वाव है इजरायलियों के लिए, वाचा का पुरुष यहूदियों के लिए यानी इजराइल के लिए, मेमना की बात हुई इजराइल के लिए, जुडाइज्म के लिए। जितने 7 फीस्ट ऑफ इजराइलाइट्स थे वो भी यहूदियों के लिए। ये आपका क्वेश्चन था। जब सब कुछ जूइश, तो फिर हम यहूदीवाद को क्यों नहीं माने? तो सबसे पहले भाई साहब आपको बताना चाहते हैं कि यहूदी होना अलग है और यहूदीवाद के डॉक्ट्रिन को लेके चलना, ये 2 अलग अलग है। ये पूरब और पश्चिम का इतना फर्क है, टोटल अपोजिट है। तो जुडाइज्म अलग है एंड द ग्रुप ऑफ जूडा या इजराइलाइट्स वो अलग है। हमको इसको मिक्स नहीं करना है। तो आपके जो पास्टर है, ये तो $1,00,000 बोल देता हूं, आपका पास्टर जुडाइज्म या इजरायली नहीं है। ये अगर आप सुन रहे हैं तो उनको भी बता देना आप इजरायली नहीं है। और जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया, ना ही आप यहूदी हैं। हम जिस प्रभु यीशु की बात कर रहे हैं, उनका जो बैकग्राउंड है ना, या उनका जो आना है ना, वो जुडाइज्म है। माफ करना, वो जूडा से आया यानी इजरायलियों से आया। अब जिस प्रभु की आपने बात रखी है, आपके पास्टर को जो समझाना, उन पास्टर को गलातियों 5:1 से, जब तक मैं नहीं बोलूं पढ़ते जाना, गलातियों की किताब उसका 5:1 से पहले पढ़ना शुरू करिए। गलातियों 5:1 से। जी, आपकी पूरी ताकत लगा दो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ओके, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कहां से मिली? उसका बी पार्ट कहता है, नीचे पढ़िए। इसलिए हमें स्थिर रहो, इसलिए इसमें स्थिर रहो। हाँ, नेक्स्ट। और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। बस यहां रुक जा। दासत्व का जुआ व्यवस्था है। किसको दिया था? 613 कानून दिया था यहूदियों को। उसको कहते हैं यहूदीवाद, उसको कहते हैं जुडाइज्म। जो 613 कानून है उसको फॉलो करना है। तो ऐसा क्यों कहता है ये पौलुस खुद भी बेंजामिन गोत्र का है। गमलीएल के पैरों के पास बैठकर हजारों के स्टूडेंट में ये टॉपर था। टॉपर कौन? पौलुस। जो पहले बना था, पहले उसका नाम था शाऊल, ठीक है ना। ये खुद कहता है मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है उसी जुडाइज्म से, जिसको कहता है दासत्व
अब आगे पढ़िए। वचन 2, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो एक, खतना कराओगे तो खतना जुडाइज्म में आता है, यहूदीवाद में आता है, डॉक्ट्रिन में आता है। तो करना है या नहीं करना है, आइए सुनते हैं। मसीह से तुम्हें, वापस से पढ़िए। यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। अगर खतना कराओगे तो यहूदी यीशु से कुछ लाभ ना होगा। अब बताओ, तो यीशु कौन है? यहूदी है। पौलुस कौन है? यहूदी है। लेकिन डॉक्ट्रिन कौन सी है? यहूदीवाद। उसको करने को कहा है कि नहीं करने को कहा है? आइए पढ़ते हैं, वापस पढ़ो, आइए जल्दी। मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। आगे, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वालों को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ओके, तो खतना का कनेक्शन व्यवस्था से आ गया और व्यवस्था का कनेक्शन खतना से आ गया। तो अगर कोई खतना कराएगा तो उसको सिर्फ खतना नहीं करानी है। अगर कोई दशमांश देता है तो उसको सिर्फ दशमांश नहीं देनी है। अगर कोई एनिमल सेक्रीफाइस करता है तो उसको सिर्फ एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करनी है, बल्कि उसको पूरी, पढ़ो जल्दी, उसको पूरी सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। कितने कानून है? 613, उसको माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, जो आपने क्वेश्चन किया, सबसे पहली बात वापस कह देता हूं, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात को रखी और मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन करे तमीज में करे, जैसे भाई ने किया। तो इस भाई को आगे पढ़वा देते हैं जी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, रिपीट करो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तो इनके तरीके से आते हैं, अगर तुम यहूदीवाद के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ, मसीह से अलग। एक सेकंड, किससे अलग? मसीह से अलग। कौन सा मसीह? प्रभु यीशु। नहीं, यहूदी यीशु, यहूदी मसीह। तो यहूदी मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। अरे बाप रे, अनुग्रह से गिर गए। रुक जाइए, अनुग्रह से गिर गए। अब बताइए, तो आपके पास्टर को आपको यह जवाब देना है, यीशु यहूदी है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी बाइबल यहूदियों को दी, इसमें कोई शक नहीं है। यीशु के जितने भी कानून बने थे उस वक्त में भी और यीशु के दरमियान भी 31 AD तक, वो सारे के सारे जुडाइज्म के लिए, यहूदियों के लिए। लेकिन जैसे ही 34 लगता है, स्टीफन की मौत हो जाती है, वहां से गॉस्पल चेंज हो जाता है, यानी कि शिफ्ट हो जाता है। चेंज नहीं, शिफ्ट हो जाता है। हाँ, उसको चेंज भी बोल सकते। इन व्हाट टर्म्स? के सुसमाचार यहूदियों के हिसाब से नहीं, बल्कि सुसमाचार प्रभु यीशु के द्वारा। इसलिए गलातियों 1:6-7 में लिखा है कि जो सुसमाचार हमने सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना, इसका मतलब व्यवस्था को मिलाकर वो श्रापित है। तो डैनियल राज क्यों ना कहे कि जो भी जुडाइज्म को फॉलो करता है वो तुरंत छोड़ दे, क्योंकि वो मसीह से अलग हो गया और अनुग्रह से गिर गया है। वो छोड़िए ना, इब्रानियों 6 और इब्रानियों 10 जानते हो क्या लिखा है? जो जानबूझकर गलत काम करे, गलत तरीके से जो शिक्षा उसने पाई है, वचन की शिक्षा पाई है, अगर वो उसको तोड़ता है तो वो मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाता है। तो ऐसी व्यवस्था जो प्रभु को फिर से क्रूस पे चढ़ाए, ऐसी व्यवस्था को आप क्यों लेके चलना चाहते हो? आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। इसीलिए आप लोगों को एक मौका दिया गया है। फोन नंबर रखा हूं, अपनी बात रखिए जैसे भाई ने रखी। अब लीजिए कॉल आता है तो, जैसे अपने भाई ने अभी रखी है बात को सटीक तरीके से। जब तक कॉल आता है बात करते रहिए, मैं कुछ समझा देता हूं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था आप लोगों से ये वाली बात। तो प्रभु का प्रताप रोशनी इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। तो दर्पण का कॉन्सेप्ट हमने लाया ना। हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं ऑनलाइन, उसकी वजह है ये वाला वचन। बात करते रहिए। कठिन समय आएगा, इसकी बात पौलुस ने की थी, लेकिन वचन 5 कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना मतलब दूर रहना। इस वजह से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर सतर्क नहीं करूं
आपको चौकन्ना नहीं करूं, आपको जागरूक नहीं करूं, तो फिर आप कल को नाश होंगे, तो प्रभु तो मुझे पूछेगा ना कि डैनियल, जब तुझे पता था कि उस रास्ते पर माइंस बिछे, माइंस पैर रखते भूम, तो तुमने सतर्क क्यों नहीं किया? यह वजह है। आगे और को रखूंगा, बात सुनते हैं। और आपको कुछ भी बात नहीं करना है, जैसे मैं बोलूंगा ब्रदर आप बात कीजिए तो डायरेक्टली अपना बात रखना है। ओके, बात कीजिए brother। बात कीजिए। सर जी प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपका जो कट टीचिंग करते है रहो जो उसमें से मैंने बहुत सी बात सीखा हुआ है, बहुत ही बात मैंने सीखा। जाने रात का जो वीडियोज है उसमें से मैंने बहुत ही मेरा आत्मिक क्षेत्र में मैंने बहुत ही बढ़ोतरी किया है और बहुत ही बात मैंने सीखने को मिला। लेकिन फिर भी कुछ कुछ बात जो है मेरा माइंड में क्वेश्चन सा बैठ जाता है, तो इसीलिए मैं आज ये एक मौका मिला कि पूछने के लिए जो मेरा माइंड में क्वेश्चन है। जो ये एक्स का चैप्टर 15 का 20 में जो लिखा हुआ है, ब्लड का संबंधी जो लिखा हुआ है कि ये माना किया हुआ है अन्य जातियों के लिए, क्या ये हम कर सकते हैं? ओके, निकाल दीजिए और बाकी कॉल ले लीजिए। एक्ट चैप्टर 15 वर्स 20 की बात कर रहे हैं कि गला घोटे हुए मांस और लहू, मांस लहू समेत नहीं खाना, तो ये वापस आ जाएगा जुडाइज्म के लिए। जब वहां साफ लिखा है नहीं खाना है, तो भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि खाना है कि नहीं खाना है। सिंपल है, मना किया है तो नहीं करना है। अब आपको बताते हैं लेविटिक्स चैप्टर 17 वर्स 11, लेवी व्यवस्था 17 का 11, लहू में प्राण रहता है, लहू में प्राण, इसका जिक्र है वहां पे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? लहू की जरूरत क्यों पड़ गई? बाइबल कहते हैं बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है, राइट? सुनिए सिस्टर, सुनिए, आपके कॉल को मैं पब्लिक में शेयर कर रहा हूँ। आप ये अपना सवाल पब्लिक में रखिए, आपकी वजह से क्या होगा, दूसरों को जवाब नहीं। या लेकिन ये वाले को तो जवाब देने दो। उनको होल्ड पे रखिए, अब होल्ड पे रहिए, बोलो। तो जिसके चलते लहू में प्राण रहता है। अब आपको पता है टेम्पररी ब्लड एंड द परमानेंट ब्लड, जो टेम्पररी ब्लड है ना वो एनिमल्स का है, लेकिन जो परमानेंट ब्लड है ना वो यीशु का है, और मैं कहूंगा प्रभु यीशु का है। तो एक दिन किसी का लहू आपको आजाद करेगा, प्रभु यीशु का लहू आपको स्वतंत्र करेगा। तो यह परमेश्वर ने पहले से ही कहा कि लहू से किसी को छुटकारा है, लहू से पापों की माफी है, उस लहू को नहीं खाना है, उस लहू को नहीं पीना है, इसलिए मना किया है। क्योंकि एक लहू आएगा जिसको कहते हैं द परफेक्ट ब्लड, जिसको कहते हैं द होली ब्लड, और तीसरा है जिसको कहते हैं परमानेंट ब्लड। उसकी वजह से ये बोला गया। आशा करता हूं जवाब मिल गया जी। क्वेश्चन नहीं करना है, बात नहीं करना है, बोलना। और एक ऐड कर दो, बोलो शॉर्ट में बात रखना है। शॉर्ट में ही बात रखना है आपकी बातें। ओके सिस्टर, डैनी पार्सन आपकी बातों को सब सुन रहे हैं और पब्लिक भी सुन रहा है, तो आज जब मैं बोलूँगा बात कीजिए, डैनी बात कीजिए सिस्टर। हाँ सिस्टर, डैनी नहीं, पिन ठीक से नहीं घुसा, ऐसे ऐसे, हाँ बस ऐसे ऐसे करो, निकाल के फिर लगाइए। एक सेकंड। बस, हाँ बस बस आ गया। हेलो, आवाज कम करो। अबे तूने इतना गंद क्यों मचा रखा है कबाड़े? कट करो कट करो कट करो कट अबे! करो कट करो। अब आपको पता चला? ओके ओके, अभी या अब आपको पता चला ये अलग टाइप के लोग हैं। अब बताइए, ये खुद को मसीह कहते हैं। कट करो, ये उसको ब्लॉक करो। अभी जो कॉल आया, ब्रदर उसको अभी पहले ब्लॉक करो, कॉल में जाके ब्लॉक करो उसको, इसको कट करो, पहला इसको कट करो। बताइए इतनी गंद क्यों मचा रखी है? आपने सुन लिया ना, यही वजह है।
इन लोगों की इनकी जो हिम्मत है ना, कहाँ गया ये वाला, यही वजह है कि नंबर दिया हूं मैंने। लेकिन क्या कहा था, रिस्पेक्टफुली बात करना है। अब आप बताइए, मसीहत का एक चेहरा ऐसा भी है, इनसे तो अविश्वास ही बेहतर है। आपने सुना भी उसने क्या कहा। इसीलिए आप जब लेते हो ना कॉल, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। आप जब लाइव रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तब सुन लेना, अबे अबे तूने इतनी गंद क्यों, अबे, ये एक लैंग्वेज है इसका। अब बताइए, आत्मा का फल का बात करते हैं ये लोग। अब ये पक्की बात है कि ये राजेश पॉल का ही कॉलेज स्टूडेंट्स है, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स। हाँ, इनका हिसाब से स्कूल है। अब पता चला हम क्यों कहते हैं खरी शिक्षा, खरी शिक्षा। ये ऐसे लोग हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर ये पब्लिक में ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो ये चर्च में क्या करते होंगे अपने लोगों के साथ। अगर मैं गलत नहीं हूं, और अगर ये सच है, ये राजेश पॉल का ग्रुप है, स्टीफन पॉल का ग्रुप है, और वो जो टीवी वाला है एंजल मसीह, अगर उस ग्रुप का है ये सिस्टर, तो जितनी जल्दी हो सके उस ग्रुप को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा तो प्रभु नहीं देता, ऐसी शिक्षा तो बाइबल नहीं देती। अब आपको पता चला 5 दिन का लाइव प्रोग्राम करने से, या उसके पीछे की वजह क्या है, ये है वजह। अब आएगी इनकी असलियत सामने। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो भी सिस्टर है ना, अब ये तड़पेगी, मैं कैसे कॉल करूं, मैं कैसे कॉल। अच्छा, इसको लगता है कि ऐसे बोलने से, अपनी भड़ास को बाहर निकालने से डैनियल राज रुक जाएगा। आपको लगता है सिस्टर मैं रुक जाऊंगा? आपके जो पापा है ना, अगर तुम्हारे पापा राजेश पॉल हैं, तो वो तो मारने की धमकी दे रहे थे, और ऊपर से आप आ गई। अबे अब आपको एक काम करना है, अपना क्या नाम है, दुर्गेश जी, आप कॉल लेना, उनको बोलना कि अब हमको कनेक्ट कर दिए हैं, आपकी बात रखिए, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं करना, असलियत तब बाहर निकलेगी। अभी ट्राई करो, अगर कॉल आता है तो वो ट्राई करो ना दोस्तों। ये अभी 5 दिन और होता रहेगा। एक से एक गुंडे, एक से एक बदतमीज लोग आपके बीच में अभी आते रहेंगे। तो कुछ चीजें समझा देता हूं। कठिन समय आने वाला, ये देखो आ गया कठिन समय, पर यह जान रहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। आपको एक प्रूफ भी दे दिया हूं, कठिन समय। एक सेकेंड, सुनिए 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 ब्रदर, मैं ये आपकी बात को पब्लिक में शेयर कर रहा हूँ, और आपको डायरेक्टली एक प्रश्न रखना है। पास्टर जी को प्रेयर द लॉर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि वो आवाज आपकी सुन रहे हैं, ठीक है, पब्लिक ही सुन रहा है, तो आपको डायरेक्टली बात करना है। ओके, जब मैं बोलूँगा ये पिन देना, ये पिन देना एक सेकेंड ब्रदर। दोस्तों, ये है वो पिन। जब कॉल्स आता है, ये भी देना। जब कॉल्स आते हैं तो इस पे आते हैं, और हम यहां से कनेक्ट करते हैं, तब आपके पास आवाज पहुंचती है। अब आप सोच के देखिए, अब ये जो सिस्टर थी ना, अभे वाली, अगर इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया होता, तो आप लोगों को और मुझको ये और क्या क्या सुनाती। और उसमें कोई शक नहीं है कि ये गाली भी दे देती। किस टाइप की गाली? जो अविश्वासी देते हैं। आप समझ रहे हो? तो इस पिन को डालने से आप लोगों तक आवाज पहुंचती है। तो जिसने भी कॉल करना है ना, तो आपने सोच समझ के कॉल करना है, अगर एक्सपोज नहीं होना चाहते हो तो राजेश पॉल, स्टीफन पॉल, एंजल मसीह और इन जैसे के जैसे लोग, अगर खुद के ग्रुप को एक्सपोज नहीं करना चाहते हो, तो ये वाली हरकत मत करो। दरअसल तुम लोगों को पता ही नहीं है कि तुम लोगों ने पंगा किससे लिया है। मेरे से तो लिया है, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु से पंगा लिया है। थोड़ा डर रखो और ये हरकत मत करो। और एक बोल देता हूं, अगर ऐसी हरकत करना है तो संसारिक हो जाओ, संसारिक हो जाओ, और लकड़ी पत्थर के पीछे जो तुम चलते थे ना पहले, वही करो।
मसीहत में आके मसीह का नाम क्यों खराब कर रहे हो? खास करके अभी जिस सिस्टर ने कॉल किया, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसी हो और ऊपर से संडे को जाके ये प्रार्थना करेगी, ऊपर से जाके फिर प्रभु भोज खाएगी, ऐसी हरकत करके। कभी हमने ऐसा बात किया है? जबकि हमको पता है कि वुल्फ कौन है, उसके बावजूद हम ये लैंग्वेज बात नहीं करते। या अभी उसको बोलो कि डायरेक्ट बात करे बस। कठिन समय जिसका हम फेस कर रहे हैं। आप बात कीजिए, आपका कॉल हमने कनेक्ट कर दिया। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो, उनको बोलो हमसे बात ना करे, अपनी बात रखे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आप बात कीजिए ब्रदर। वो बार बार पूछ रहे, हेलो हेलो कर रहे, मत करो। डायरेक्ट बात कीजिए। क्वेश्चन सर, मेरा एक क्वेश्चन था रैप्चर के विषय में। मैं ये जानना चाहता था कि जो कलीसिया का उठाया जाना है वो कलेश से पहले होगा या कलेश के बाद में या कलेश के बीच में, क्योंकि 3 प्रकार के सिद्धांत हम देखते हैं इस प्रकार से विश्वास को। इसीलिए मैं इस विषय को जानना चाहता हूँ। और अगर कलीसिया जो कलेश से पहले उठाए जाने वाला है, तो वो कौन कौन सा वचन है जिससे साबित होता है कि कलीसिया जो है वो कलेश से पहले उठाए लिया जाएगा, ताकि मैं सीख सकूं और दूसरों को भी इस बातों को सिखा सकूं। जी, मेरा यही क्वेश्चन था बस। ओके, ठीक है, निकालिए पेन। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। ओके, एक कॉल और लेके रखना और उसको होल्ड पे रखना, ठीक है? समय के हिसाब से चलेंगे। हाँ, आपको वादा किया था कि 8 से लेके 9 बजे तक आपको 1 घंटा 5 दिन हम आपको देंगे, ठीक है ना? इनका क्वेश्चन है, अच्छा ये जो भाई अगर अभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि रैप्चर के ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाया। मेरी रिक्वेस्ट है, जितना जवाब आपको अभी 2, 4, 5 मिनट में मैं दे सकूंगा, देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड में बातें चाहिए तो आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इनका क्वेश्चन ये है कि रैप्चर महाक्लेश के पहले 1, महाक्लेश के मध्य में 2, महाक्लेश के बाद में 3, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री, मिड एंड पोस्ट। तीनों में से कौन सा सही है? साथ ही साथ ये कहते हैं कि इसको सिखाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, प्री, मिड, पोस्ट, आपको ये 3 कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं मिलेगा। पहली बात, नहीं मिलेगा। ये संस्थाओं द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है। तो जो चीज पब्लिक ने बनाई है, लोगों ने बनाई, उसको मत पकड़ो ब्रदर, उसको मत पकड़ो। हाँ, उसका आवाज आता है। ओके, तो ये किसी संस्था या ग्रुप ने बनाया कि 3 रैप्चर है। ओके, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। महाक्लेश के पहले, बहुत ध्यान से सुनना, महाक्लेश के पहले कलीसिया उठाई जाएगी, ना तो मध्य में ना तो बाद में, क्योंकि महाक्लेश कलीसिया के लिए बना ही नहीं है। महाक्लेश बना है जुडाइज्म, जूइश के लिए, यानी कि जूइश के लिए, इजरायलियों के लिए। दाहिने हाथ में छाप, दाहिने हाथ में छाप, इजरायली, जुडाइज्म, यहूदीवाद, या माफ करना, यहूदियों के लिए। क्योंकि दाहिना हाथ, दाहिनी आंख, दाहिना दाहिना दाहिना, आपको बाइबल में बहुत मिल जाएगा। तो उसका कनेक्शन है इजरायलियों से। अभी नहीं, मेरे बाद ब्रदर, अभी नहीं, मेरा होने के बाद। होल्ड पे रखो उनको। हाँ, ओके। तो इसको कहते हैं कि महाक्लेश के पहले, ना कि बाद में और ना कि मध्य में। तो जिसके चलते पौलुस ने थिस्सलुनीकी की कलीसिया को बखूबी सिखाया कि किसी पत्री से या किसी आत्मा के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कि प्रभु यीशु का दिन आ चुका है। देखिए, प्रभु यीशु आएंगे 2 फेस में, एक है सीक्रेटली, दूसरा है पब्लिकली। इसको हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं, सीक्रेटली, पब्लिकली। जो सीक्रेटली है वो आएंगे कलीसिया के लिए, जो मुर्दा है वो पहले जी उठेंगे और जो जिंदा है वो उसके बाद उठा ले जाएंगे। लेकिन जो पब्लिकली आएगा ना, वो आएगा इजरायलियों के लिए 7 साल के महाक्लेश के बाद। तो मत्ती के 24 अध्याय में 39, 40, 41,
42 तक जो आप पढ़ते हैं, 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी। 2 जन खाट पे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। 2 जन खेत में होंगे, प्रोफेशन एक जैसा। देखो, चक्की घाट पर और खेत पे एक ही जैसा प्रोफेशन है। एक ग्रुप के 2 लोग, एक जाएगा एक रह जाए। वो जुडाइज्म इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं। जो नॉट जुडाइज्म, यहूदी लोग हैं, कलीसिया नहीं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय, कलीसिया 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 का जिक्र है। लेकिन चौथे अध्याय से आपको कलीसिया का जिक्र नहीं मिलेगा। तो ऐसी बड़ी बारीकी से, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर, मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, डिटेल में देख लीजिएगा। अब ये टीचिंग सेशन तो नहीं है कि मैं लंबा लंबा आधा घंटे का, 1 घंटे का टीच करूं। आपने क्वेश्चन पूछा 5 मिनट में, वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, उसका अपेक्षा करो क्योंकि बाकी लोग को भी जवाब देना होता है। यू अंडरस्टैंड? तो बिल्कुल सीधी बात है, महाक्लेश के पहले, क्योंकि एंटी क्राइस्ट कलीसिया के लिए नहीं है। जितने भी सिम्टम्स एंटी क्राइस्ट के कलीसिया के लिए एक भी जगह पे नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे इजराइल के लिए। आशा करता हूं मिल गया जवाब। नेक्स्ट। हेलो हेलो, हाँ ब्रदर, हेलो। हाँ, मैं आपका कॉल को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी बातें डायरेक्ट रखिए। हाँ, पास्टर भी सुन रहे हैं और पब्लिक भी सुन रहा है। तो अपनी जो भी क्वेश्चन आपका जो था ना, आप रखिए, वो डायरेक्ट रखिए, ठीक है? हाँ, उसको अच्छे से घुसा के छोड़ दो बस। हाँ, बात कीजिए ब्रदर। नहीं, उसको टच मत करो, वापस लगा के फिर लगाओ, अच्छे से घुसा। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है, बात कीजिए। हाँ जी, जहाँ पे एक्चुअली में जहाँ पे चर्च में जाते हैं ना, तो हमारे जो पास्टर जी हैं, तो वो ना थोड़ा हाथ रखने के बारे में बोलते हैं। तो जैसे आपने बताया था, तो हमें वहाँ पे थोड़ा ठीक सा लगा, है ना? तो आप अभी हमारे पास्टर साहब अभी होंगे, तो साहब अगर आपके अंदर दम है ना, तो आप लाइव बैठो और पब्लिक है। एक सेकंड सुनते हैं, थोड़ा सुनते हैं। हैं? उन लोगों को पागल बनाए। अभी लाइव बैठ, अब लाइव कट है ना, करो, पब्लिक अब कट करो, कट करो, कट करो, ब्लॉक मारो उसको। ये लोग हैं ऐसे, ये ऐसे लोग हैं। अब आप लोग बताइए, डिबेट का चैलेंज दे चुका हूं, ऊपर से किसको कॉल करना है डिबेट के लिए वो तक बता चुका हूं। लेकिन ये शख्स कहता है अभी लाइव है, मेरे पास्टर से बात करो, पब्लिक को उल्लू क्यों बना? पब्लिक को उल्लू तो तुम बना रहे हो, छुप छुप के आता। अब बताओ अपना दुर्गेश जी, अब ये लोग भेड़िए साबित हो रहे कि नहीं? अब आपसे क्या बोला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कनेक्ट होता है ये अपने भेड़िएपन में आ जाते हैं। तो जिसका भी इसने जिक्र किया, जो पास्टर है, अगर हिम्मत है, जो नंबर मैं कल डाल दूंगा, उन सिस्टर को कॉल करो और डिबेट की डेट फिक्स करो। अगर यहां पे दम है, अभी बोल रहा हूं, अरे छुप छुप के काय वार करते हो यार, डायरेक्ट सामने आओ। एक तरीका होता है ना बात करने का। इसको कहते हैं कि इजरायली इजिप्ट से तो बाहर आ गए प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए। इजरायली इजिप्ट से तो बाहर आ गए, लेकिन इजरायलियों के अंदर से इजिप्ट बाहर नहीं जा रहा है। ये संसार से तो बाहर आ गए, लेकिन संसार इनके अंदर से बाहर नहीं जा रहा, ये अभी भी। और अगर इनका बस चले, अविश्वासियों के जैसे हरकत करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। अगर इनको बंद कमरे में छोड़ दिया जाए और कहीं लाइव ना चले, आप समझ रहे हो, और अगर इनको कोई ना सुने, तो मैं समझता हूं कि अविश्वास यहां जो बातें करते हैं ना, लैंग्वेजेस, उस पे उतर सकते हैं ये लोग। और मुझे बेहद खुशी है कि ये लोग आज एक्सपोज हो रहे हैं। अब पता चला, जिसको हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि मसीह की देह में गुंडे घुस चुके हैं, अब ये उसका प्रूफ है। वो एक सिस्टर आई थी और ये अभी एक ब्रदर आया। तो अगर वो देख रहा होगा, जो भी है, ब्लॉक किया उसको।
एक कॉल और उठा लेना, टाइम है हमारे पास। तो जिस पास्टर का अगर वो अभी देख रहा है, कल नंबर रखूंगा, कॉल करना और कम से कम प्रोग्राम खत्म होने के बाद 1 हफ्ते का टाइम ले लेना और डेट दे देना, और उनको कहना सिस्टर को कि सिस्टर जी, और इज्जत से बात करना, इज्जत से बात करना। उनको बोलना सिस्टर जी डैनियल राज से बात करनी है डिबेट पे, आप हमको डेट दे देना। एक चीज और बोल देता हूं, डिबेट मैं उसी से करूंगा, अब ये एटीट्यूड वाला हो सकता है जिसकी औकात है, पिन को संभालना, बात करते रहो, जिसकी औकात है, जिसको पता है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ऐसा उनको पता होना चाहिए। मती के बाद मरकुस, मरकुस के बाद लूका, लूका के बाद योना, एक्स, ऐसे पता होना चाहिए। लल्लू पंजूल के साथ मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मौका दे दिया आपको, आओ डिबेट पे, अभी दिखाओ अपनी दम। चित्र लोग है भाई, देख रहे हो मसीह मंथन, या खरी शिक्षा वाले 10%, ये है असलियत। यही वजह है कि हम ऐसे रहते हैं। आपका दशमांश के ऊपर ही आपका प्रश्न है ना? तो दोस्तों लगे हाथ, और एक बता देता हूं कि ऐसे मसीह लोग आज हमारे समाज में, पौलुस कहता है कि दूध पीता ईसाई मतलब मसीह विश्वासी, और साथ ही साथ में सियाना ईसाई जिसको कहते हैं मसीह विश्वासी, ये 2 टाइप के लोग हैं। तो कुछ तो हमको अभी ऐसे वाले आ गए थे अभी मार्केट में। तो पेटू सेवक से जो पीड़ित है, 4 दिन और है, कुछ देर और रुकेंगे आपके साथ, कॉल कर सकते हैं। कल्ट टीचिंग वाले जो पीड़ित हैं, पास्टर के पास वो सुन रहे हैं और पब्लिक भी आपकी बात को सुनेगी। आप अपना, और ये रहा तीसरा, ओके, सुने आपने ब्रदर? और ये रहा वचन आधारित ही बात को रखना है, परख कर बात को करना। तो ये 3 लोग कॉल कर, 3 टाइप के लोग कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम है सवाल पूछने का, और अगर कुछ पीड़ित है तो उसके बारे में आपको बताने का। तो आप दशमांश के ऊपर बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। वहां से वॉल्यूम बढ़ा के सुन सकते हैं आप, ओके, अच्छे से घुसा के छोड़ देना, फट से छोड़ देना जी। हेलो, आ रहा आप बात करिए सर, आपको मैं सुन रहा हूं, बात करिए। हेलो, निकल के बोलो, हेलो हेलो नहीं करना है, बात करनी है। उनको बोलो आपकी आवाज आ रही है, पहुंच रही है, बस आप डायरेक्ट बात करो। पब्लिक भी सुन रहा है, आपको बात करना है, ठीक है? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। हाँ, ये तीसरा व्यक्ति है अभी। गलत शिक्षा पर अब इनको देखो कितना तिल मिला रहे। गलत शिक्षा दशमांश की, गलत शिक्षा दशमांश की कैसे हो सकती है? सही शिक्षा दे रहे, गलत शिक्षा नहीं दे रहे, सही शिक्षा दे रहे। ये वही पेटू सेवक लोग हैं। तो दोस्तों ये जो है ना ऊपर वाला, ये पेटू सेवक, अब बताओ राजेश पॉल जैसा आदमी इतना क्यों तिल मिला गया? क्योंकि इनके दुकान है डैनियल राज जैसे 10% उन्हें डंके की चोट पे बोल रहा हूं, बंद कराइए। दशमांश आपका उद्धार छीन लेगा। एक और बात करके फिनिश करते हैं, नो मोर कॉल्स। उसको फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, ऊपर से खींच के फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। कल परसों तरसों चौथा दिन आपके पास मौका है। जितने भी लोग चिढ़े हुए हैं मेरे से, अगर अपनी बात रखनी है ना, मैंने पहले से ही कहा है, इज्जत से रखो आपका फोन, आपका वायर दिखाओ, वायर दिखाओ। ये वायर हम नहीं निकालेंगे। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी आवाज लोगों तक पहुंचे, तो रिस्पेक्टफुली बात करो, वो चाहे विरोधी का भी क्यों ना हो। हम इसको नहीं निकालेंगे। हमको जैसे ही पता चलेगा कि तुम बदतमीजी पे उतर आए हो, हम इसको निकाल देंगे। पता है क्यों?
क्योंकि ना तुम किसी का खाते हो ना हम किसी का खाते हैं। जैसे तुम बदतमीजी नहीं सुन सकते, वैसे हम क्यों सुने? हम ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी गहरा गहरा आएगा और हमको कुछ ना कुछ बोल के जाएगा। नहीं कर सकते ना ये चीज, इसलिए बोल रहा हूं अपनी बात रखनी है। 4 दिन का मौका और दे रहा हूं, अपनी बात रखो, अच्छे से रखो ना। के डैनियल भाई, आपने दशमांश की शिक्षा दी है, हम उससे सहमत नहीं हैं। आप दशमांश के बारे में हमको ठीक से समझाइए, या फिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तैसा क्यों, पूछिए ना अच्छे से, उसमें क्या दिक्कत है? वो एक लेडीज आती है अबे, और फिर अभी एक आया बोलता है तूने क्या गंद फैला के रखी है। ये कोई तरीका होता है? मुझे बेहद पकड़ना, मुझे बेहद खुशी है कि ऐसा प्रोग्राम रख देता हूं। पहले मैंने बहुत सटीक नाम रखा है ना, कौन सा? ये वाला, वचन का आईना। अब आपको पता चल गया कि मसीह समाज में ऐसे लोग भी हैं, कुछ तबके के लोग, आज वो एक्सपोज हो गए। उनके और आपके बीच में वचन का आईना आकर दिखा गया कि कौन कैसा है। इसलिए कल से ये कोशिश मत करो। दरअसल आप लोगों ने 1-2 हफ्ते से या 4-5 दिन से सोच के रखा होगा, जैसे ही 9 तारीख आएगा हम कॉल लगाएंगे और डैनियल राज को खूब सुनाएंगे। तुम्हारी तो टाई फिस हो गई, अभी तुम खुद ही एक्सपोज हो गए। क्या है यार ये? ऐसी मसीहत प्रभु को नहीं चाहिए, ऐसी मसीहत प्रभु को नहीं चाहिए। और ऐसी गंध मैं नहीं समझता बाकी किसी में होता होगा। वो तो अच्छा है कि ये प्रोग्राम मैंने लेकर आया। अब और बाकी किसी को अपनी फजीहत नहीं करानी है तो कल से अच्छे से पेश आओ। चेक करो, इधर लाओ। तो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो आपके बीच में पहला दिन तो ये हो गया, और जबरदस्त एक्सपोज हुए ये लोग, जो जिसके अंदर वो जो था ना गड़बड़ी की आत्मा, और दशमांश के चलते जिसको तकलीफ हुई है, आज देख लो उनकी हरकतें। ओके, तो जिसके चलते दोस्तों मैं समझता हूँ कि कल का दिन हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अच्छा, आपने ऊपर से बंद किया ना उसको, हाँ इसीलिए नहीं दिख रहा। कल फिर मिलते हैं ठीक रात 8 बजे, बड़ी तादाद में, सबके पास में ये बात खबर पहुंचा दो कि डैनियल राज कल फिर आ रहा है वचन का आईना लेकर। दूध का दूध, पानी का पानी, सच का सच, झूठ का झूठ। फिर वापस कहता हूं, किसी को भी डिबेट करना हो, एक तरीके से आओ, बात होगी। नहीं तो जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, इसको भी सुन लो, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो कुछ कुत्ते भौंकते भौंकते गाड़ी के टायर के पास भागते हुए पाए जाते हैं, लेकिन हम अपनी गाड़ी नहीं रुकाते। ना तो हमारे पास में टाइम है और ना उन कुत्तों को हमें इंपॉर्टेंस देना है। बाकी आप समझदार हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये चलेगा 13 तारीख तक, यानी कि शुक्रवार तक। आइए प्रार्थना करते हैं और बात को समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं प्रभु कि मसीह के दया में बहुत सारे चेहरे उजागर हो रहे हैं, सत्य बाहर आ रहा है, झूठ पकड़ा जा रहा है। प्रभु जी, वचन कितना सटीक कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। इसको आपको मैं कल सिखाऊंगा कैसे काम करना है।